बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारा काम यानी मैं एंकरिंग कर रही थी। आई एम अ जर्नलिस्ट। टीवी पर जो जर्नलिस्ट होते हैं, एंकर्स होते हैं और ख़ास तौर पे जो रिपोर्टर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी बहुत ही टफ होती है। इन दिनों जब पैंडेमिक कोविड-19 का ये जो टाइम था, तब हर कोई घर बैठ गया था। मेजॉरिटी दफातर बंद हो गए थे, स्कूल बंद हो गए थे, लेकिन रिपोर्टर्स जो है वो हर वक्त आपको फील्ड पे नज़र आए, आपको हर वक्त वो हर मनाजिर दिखाते नज़र आए जो आप अपने घर में बैठकर देखते थे। आप देखते थे हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है, सड़कें कितनी वीरान है, आप देखते थे असम्बलियों में क्या हो रहा है, अदालतों में क्या हो रहा है, चाहे अदालतें बंद थी, अदालतों के बाहर सड़कों पर क्या हो रहा है, ये सब आपको दिखाने वाले ये रिपोर्टर्स होते थे। हमारे रिपोर्टर्स, हमारे डॉक्टर्स, ये सब ऑन ड्यूटी थे। ये उन्हीं दिनों का वाकया है। ये बात है अमेरिकी रियासत फ्लोरिडा की, जहां पर विक्टोरिया प्राइस नामी ये रिपोर्टर है और ये टेम्पा के शहर में उस वक्त पैंडेमिक कोविड-19 को कवर कर रही थी। और वो बड़ा ही टफ टाइम था। वो बताती है, जब वो याद करती है तो वो कहती है कि वो टाइम था कि हमें सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती थी। कभी एक जगह, कभी दूसरी जगह, शहर के अंदर क्या सूरत हाल है, कितने लोग जी रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग एडमिट हो रहे हैं, डॉक्टर्स के क्या हालात है, ये सब हम रिपोर्ट करते थे। और इस दौरान में हमें अपने आप को देखने का वक्त नहीं मिलता था। कभी कमजोरी, नकाहत महसूस होती थी तो ऐसा लगता था कि शायद हम थक गए हैं इस वजह से। इसी तरह एक दिन वो रिपोर्टिंग कर रही थी और एक एंकर जर्नलिस्ट स्टूडियो से बैठकर उससे टेम्पा के बारे में मालूमात ले रही थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है, इस वक्त क्या सूरत हाल है, कोविड-19 की क्या सूरत हाल है। वो कहती है कि एक व्यूअर ने मुझे जब स्क्रीन के ऊपर देखा तो मेरे गले पर एक साइड पर थोड़ा सा उभार उसे महसूस हुआ और उसने मुझे ईमेल की। उसने कहा कि वो व्यूअर मुझे बिल्कुल जानती नहीं थी, वो नहीं जानती थी कि मैं कौन हूँ, ना उसकी मेरी तरफ कोई ऑब्लिगेशन, जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने शायद ये अपनी जिम्मेदारी महसूस की क्योंकि वो खुद उस वक्त से गुजर चुकी थी। ये बताना था विक्टोरिया का कि वो जो खातून जिसने उसे ईमेल किया था उसको खुद एक टाइम पे लिम्फ कैंसर रह चुका था, थायराइड कैंसर एग्जैक्टली। उसने जब इसके चेहरे पे उसी तरह का, उसके गर्दन पे उसी तरह का उभार महसूस किया तो उसने इसको ईमेल किया और इसको कहा कि इसको चेक कराइए, ये हो सकता है कोई थायराइड कैंसर की कोई सिम्टम्स ना हो। अभी कहती है कि जब उसने मुझे ईमेल भेजी तो मैंने उसे सरसरी सा लिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि हाँ, मेरे गले पे कुछ उभार सा तो है, लेकिन मैंने उसे इग्नोर किया। मैंने पहले ये चीज़ महसूस नहीं की थी, देखी नहीं थी, शायद मेरी नज़रों से गुजरी नहीं, लेकिन एक व्यूअर की आंख और तरह होती है, वो कैमरे पे आपको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। बहुत सी चीज़ें कई दफ़ा एक एंकर को, रिपोर्टर को नहीं पता होती, लेकिन लोग उसको बताते हैं कि तुम्हारे दांतों के बीच में स्पेस है, तुम्हारी एक आंख छोटी एक आंख बड़ी है, वो आपको मालूम नहीं होता एट टाइम्स, लेकिन लोग देख कर आपको बताते हैं। लेकिन उस खातून ने स्पेशली ईमेल किया क्योंकि उसको लगा कि शायद ये ऐसा कुछ ना हो और उसने एक अच्छे जज्बे के तहत ये काम किया। अभी कहती है कि मैंने इसको इग्नोर किया, लेकिन मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे बार बार कहा कि जाओ इसको चेक तो कराओ। कहती है मैं फिर भी मसरूफ रही, लेकिन आखिरकार एक दिन बहुत फोर्स करने पर मैं चली गई। जब मैं चली गई तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ, जब मेरा टेस्ट हुआ, टेस्ट के बाद जब मेरा रिजल्ट आया तो मालूम हुआ कि ये थायराइड कैंसर है। उसने कहा कि ये बेसिकली ये ग्लैंड्स थे जो दैट वाज पुशिंग हर ग्लैंड्स आउट टू साइड ऑफ हर नेक। ये ऐसा कुछ था जो उसके ग्लैंड्स को साइड पे पुश कर रहा था। उसके जो ग्लैंड्स थे वो यहाँ साइड से उस व्यूअर को नजर आए, वो उसके अगेंस्ट पुश हुए हुए थे, नेक के अगेंस्ट। और वो कहती है कि उसका कैंसर जो है लिम्फ नोड में थोड़ा सा स्प्रेड कर चुका था। अब ये थायराइड कैंसर एक किस तरह का कैंसर है जो खवातीन में मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा होता है। खवातीन इससे ज़्यादा सफ़र करती हैं, लेकिन ये मोस्ट सर्वाइवेबल टाइप ऑफ कैंसर है। यानी कैंसर की उन टाइप्स में से है जिसमें इंसान के बचने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंपैरेटिवली कंपेयर टू अदर टाइप ऑफ कैंसर्स। इसमें एक मामला ये भी है कि अगर ये कैंसर शुरू में डिटेक्ट हो जाए, खासतौर पे जब अगर ये आपके नोड्यूल्स में फैला ना हो, आपके लिम्फ नोड्स जो होते हैं उनकी तरफ अगर ये फैला ना हो, तो फिर ये कैंसर जो है इसमें सर्वाइव करना बहुत आसान होता है। उसके बाद इसने अपने तमाम लोगों को ट्वीट भी किया, फेसबुक पे भी सबको बताया कि अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टियों पे जा रही हूँ, मैं इसका ट्रीटमेंट कराऊंगी। और उसके बाद इसने रिकवर किया और अब ये शी इज़ फाइन, शी इज़ ओके। इसका ये कैंसर जो है इसने इससे रिकवर किया है।
ये कहती है कि मैं समझती हूँ कि मैं हर एक को ये बताऊं कि ख़वातीन ख़ासतौर पे अपने गर्दन पे किसी भी किस्म के उभार को ज़रूर महसूस किया करें। और ख़ास तौर पे ये हमें थायराइड के इश्यूज़ होते हैं, कुछ लोगों को उनकी गर्दन के ऊपर भी उभार होता है। थायराइड के इश्यूज़ कई दफ़ा हम निगलेक्ट कर देते हैं। बहुत लोग जो लेथार्जिक फील करते हैं, बहुत उन्हें कई दफ़ा तंगी महसूस होती है, हर वक्त थका थका महसूस होना, हर वक्त डल महसूस करना और जिस्म में तकलीफ़ें दर्दें रहनी, तब भी थायराइड के टेस्ट करा लेने चाहिए। थायराइड के टेस्ट से कई दफ़ा मामला जो है आपके बहुत बेहतर हो सकते हैं, आपकी ज़िंदगियों में बहुत आसानियाँ आ सकती हैं। अब ये प्राइस ने तो जो लोगों को एक गाइड किया वो किया, लेकिन ये मामला कोई पहली बार नहीं है। इस तरह की बातें कई दफ़ा हुई। जैसा 2013 में HD TV के ये तारिक अल मूसा, ये एक होस्ट थे फ्लिप और फ्लॉप के, ये भी बताते हैं कि किस तरह से वो एक दफ़ा अपना प्रोग्राम कर रहे थे और इसी तरह एक व्यूअर ने उनके लंप महसूस किया गले पर और इनको बताया और इन्होंने फिर उसका ट्रीटमेंट कराया एंड देन ही गॉट बेटर। इसी तरह 2019 में एक इनसाइड एडिशन के होस्ट होते थे, डेबोरा नोवेले उनका नाम है। उनको भी इसी तरह उनके एक व्यूअर ने उन्हें वार्न किया और वो जो है इस बीमारी को उन्होंने पे फाइट किया। ये एक ऐसा कैंसर है, आपको कभी भी अपनी गर्दन में कोई गिल्टी या कोई इस तरह की चीज़ महसूस होती है तो उसको ज़रूर आप नोट कीजिए, उसे बिल्कुल निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि किसी भी किस्म की गिल्टी जिस्म के किसी भी हिस्से में उसे आपको इम्पोर्टेंस देनी होती है। लेकिन यहाँ पर जो बात काबिल ज़िक्र है वो ये है कि किस तरह से नाजरीन जो होते हैं वो आपको ऑब्ज़र्व करते हैं और आपको देखकर आपको कई दफ़ा बताते हैं। आप उन चीज़ों को एक्नॉलेज किया करें, क्योंकि आपको जो चीज़ बताई जा रही होती है उसके अंदर कुछ ना कुछ अच्छा पहलू भी मौजूद होता है। अच्छे पहलू को ढूंढिए। एक और 2018 में लिवरपूल के ये एक साबिक डिफेंडर थे और फुटबॉलर थे, इनका नाम था मार्क लॉरेंस। मार्क लॉरेंस जो है ये एक शो में थे, BBC फॉक्स के प्रोग्राम में थे। वहाँ पर उन्हें किसी ने इसी तरह से देख कर बताया, ये वहाँ पे गुफ्तगू कर रहे थे और प्रोग्राम के फ़ौरन बाद उनको एक ईमेल आती है और उस ईमेल में ये बात है 2018 की, और 2018 में उनको इसी तरह से ईमेल आती है और वो ये कहते हैं कि मैं थोड़ा सा मुझे अलार्मिंग हुआ, मैं थोड़ा सा ऑन माई टोज़ हुआ, क्योंकि मुझे लगा कि वाकई कुछ चीज़ थी, मैं कुछ अरसे से महसूस कर रहा था लेकिन मैं इसे इग्नोर कर रहा था। लेकिन मुझे जब वो ईमेल मौसूल हुई और मेरे एक व्यूअर ने कहा कि मैंने आपको वहाँ पर देखा उस प्रोग्राम के अंदर, और ये BBC फॉक्स का प्रोग्राम था, और उसमें वो कहते हैं कि जब उसने मुझे कहा, मैं उसके बाद डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप बड़े अच्छे वक्त पर आ गए, क्योंकि अगर ये थोड़ा और देर हो जाती, कहे महीना और देर हो जाती, तो ये कैंसर जो है ये फैल जाना था और उसके बाद इसका इलाज जो है थोड़ा मुश्किल होना था। ये एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी मैंने आपके साथ इसलिए भी शेयर की कि सेहत जो है ये बड़ी नेमत है खुदा की, और अल्लाह की इस नेमत का बहुत शुक्र अदा कीजिए। और अगर आपको कभी भी महसूस हो कि जिस्म के किसी भी हिस्से में कोई गिल्टी है तो उसको ज़रूर एक्नॉलेज करें, इसको ज़रूर देखिए और उसको ज़रूर डॉक्टर को चेक कराइए, बायोप्सी उसकी करा लेनी चाहिए और ज़रूर इसको सीरियस लेना चाहिए। तो दिस इज़ माई मैसेज टू यू ऑल। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में मैं आपके साथ इस तरह की भी वीडियोज़ शेयर करूँगी आपकी सेहत के हवाले से, और मुख्तलिफ चीज़ें भी आपको बताऊँगी, दुनिया से इंटरेस्टिंग खबरें भी आपके सामने लेकर आऊँगी, जहाँ पर हम आलमी हालात वाक़यात पे बात करेंगे, मुल्क के अंदर जो सोशल इश्यूज़ है उस पर बात करेंगे, हम साथ ही साथ इन मौज़ूआत पे भी बात करेंगे। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।